हेलो दोस्तों, 26,000 से पहले बड़ी गिरावट डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम ना एक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और सीधी सी बात है कि अगर सच बोलते हैं ना तो आपके अगेंस्ट सब हो जाएंगे जो सच बोलेगा। पर ठीक है, हम फिर भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेबी ने जेन स्ट्रीट को बैन कर दिया इंडियन मार्केट से। बहुत बड़ी न्यूज़ कि ये मैनिपुलेशन कर रहे थे बाजार में और इनकी वजह से रिटेलर का लॉस हो रहा था। ये न्यूज़ सुनी, इसके ऊपर दुनिया भर का ज्ञान सुन लेंगे। मेरा व्यू क्या है इस पर मैं बताता हूं आपको। सो गाइज, ये स्कैम जो आप देख रहे हो जेन स्ट्रीट वाला, ये स्कैम क्या आज का है? ये क्या अभी होना शुरू हुआ है? क्या ये 4 दिन पहले शुरू हुआ और इन्होंने इसको बंद कर दिया? नहीं, हो गया था टाइम पूरा, इतना पैसा कमा लिया, अब नया स्कैमर आ जाएगा। सो सेबी, गवर्नमेंट, जितने आपके हिमैती बनते हैं, वह हो सकता है कि आप लोग बोले कि अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हो, पर ठीक है, इट्स अ फैक्ट। अगर गवर्नमेंट, अगर सेबी आपके बारे में सोचे तो जितने भी एड प्रमोशंस में, मैसेज में ये लिखा हुआ आता है कि ये फलाना स्टॉक खरीद लो, ये ऊपर चला जाएगा, 10 रुपए का पेनी स्टॉक लाख का हो जाएगा, उनको बंद करता। जेन स्ट्रीट जैसा दुनिया भर के और 10 होंगे, हो सकता है और 10 होंगे जो मैनिपुलेशन करते हैं बाजार में। हर रिटेलर को पिछले 3 साल से पता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है। बट सेबी को कब पता लगा? 2 दिन पहले या 10 दिन पहले? नहीं, ये सब कुछ होता है, उनका कोटा पूरा हो गया, बैन कर दिया, अपनी छवि साफ। अब एक नया स्कैमर आएगा, 6 महीने लूटेगा, उसके बाद में उसकी छवि साफ। सो गाइस, अपने पैसे को बचा के रखो। अगर गवर्नमेंट को आपके बारे में सोचना होता, ऑप्शन ट्रेडिंग को या तो बैन कर देते, मैं तब मानता, वो नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने आपके बारे में सोचना होता, ब्रोकरेज को कम करते, वो नहीं करेंगे। अगर स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन को कम करना होता तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते कि ठीक है, इतने में ही ट्रेड होगा, यही होगा और यही लिमिटेशंस रहेंगी। नहीं है वो, क्योंकि बड़े रिटेलर्स पैसा कमाएंगे तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। लिक्विडिटी कौन क्रिएट करता है? लिक्विडिटी सिर्फ और सिर्फ हम जैसे, आप जैसे रिटेलर्स करते हैं। और उसी लिक्विडिटी को यूज करके, पैसे को हमारे को लेके जाके, और फिर बाद में बोला अरे और स्कैम करा था, बोल दिया, उसको बैन कर दिया, हो गया, वो तो ले गया लूट के 5-7 हजार करोड़ इंडिया से, राइट? तो मैं, ये तो आप समझ लो कि कोई गवर्नमेंट, कोई यूट्यूबर, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक आम आदमी रिटेलर्स के बारे में नहीं सोच रही है। सोचती अगर तो जो रूट्स लेवल्स की प्रॉब्लम है उनके ऊपर काम करती। आने वाले टाइम में जो वीकली एक्सपायरी बंद करी थी ना हर सेगमेंट की, वो तक शुरू कर सकते हैं। आप बोल रहे हो कि हिमायती, सेंसेक्स और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में आपने देखा। गाइस, इसके ऊपर ना एक बहुत जबरदस्त मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करने वाला हूं, वो आपको देखना है। लिक्विडिटी स्कैम कैसे होता है मैं करूंगा एक्सपोज, और आपको उसमें सीख के कैसे निकलना है। लिक्विडिटी स्कैम कैसे होता है? इट्स कॉल्ड लिक्विडिटी स्कैम, पंप एंड डंप। पंप एंड डंप, उसके पीछे के लॉजिक में आपके साथ में शेयर करूंगा। सेबी आपको लगता है कि जितना हो सकता है उतना काम कर रही है? कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोई नहीं होते उसके ऊपर बोलने वाले कि नहीं, हम बहुत छोटे लोग हैं। सेबी अपना काम कर रही है, जो उनको करना होगा दे आर डूइंग। बट हमें क्या करना चाहिए? एक रिटेलर्स को कैसे अवेयर होके काम करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करो। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, इसके ऊपर बहुत जल्दी लिक्विडिटी स्कैम के ऊपर डिस्कशन और उसका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो जेन स्ट्रीट न्यूज़, ये नेगेटिव न्यूज़, ट्रेड डील, ठीक है, जो न्यूज़ है ट्रेड डील, टैरिफ है, उसके ऊपर बात करेंगे। बट ये मेरा व्यू है तो इसका आप फोकस रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि 26,000 से पहले क्यों यहां पे गिरावट एक बारी के लिए आ सकती है। एफआईएस के डाटा से शुरू करेंगे। एफआईएस का डाटा क्या बोल रहा है? एफआईएस का डाटा बोल रहा है कि यहां पे मार्केट में बड़े मोमेंटम के चांसेस नहीं है, बट मार्केट में गैप अप होने के बाद में फॉल का सिनेरियो बन सकता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, मंडे के लिए हम वीडियो बना लेंगे। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे वीकली या 2 दिनों बाद या 4 दिनों बाद, तो 26,000 से पहले मेरे को 25,180 या 25,000 अराउंड जाता हुआ दिखता है, 100-200 के आसपास।
उसका रीजन और लॉजिक समझते हैं। मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, बट उसके आसपास जाने के चांसेस हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। यहां पे ट्रेड डील में कुछ अच्छा निकल के आएगा। मेरा आंसर है कि ट्रेड डील में कुछ नहीं है, ये गुब्बारा है और मार्केट को स्ट्रेच किया जा रहा है कि ठीक है गिरावट होनी है, उससे पहले स्ट्रेच करें और जितने रिटेलर से उनको ट्रैप किया जाए। यहां पे एफआईएस की सेलिंग, कैश में एफआईएस की सेलिंग, बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग का इफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है। एक दिन में आता है, नहीं आएगा। सेलिंग, कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। अगर आप पीछे नीचे तक देखेंगे, सेलिंग सेलिंग, और यहां पे बाइंग हुई थी 27 जून को, जून मंथ में। उसके बाद में कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। फ्यूचर में शॉर्ट, यहां पे 27 के बाद में फ्यूचर में शॉर्ट 902, 115 और 2000 और 2400, उसके बाद में 747। ये करोड़ में आप काउंट कर लेना। यहां पे फ्यूचर इंडेक्स में भी शॉर्ट है कंटिन्यू। अगर आप स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो ठीक है, मैनिपुलेशन चल रहा है, ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट एक बबल क्रिएट हो रहा है अपसाइड के लिए, क्योंकि ट्रेड डील है। लगेगा अच्छा, न्यूज़ भी स्प्रेड हो गई कि बहुत अच्छी डील साइन होने वाली है इंडिया और यूएस के साथ में। तो इस ट्रेड डील में गाइस इंडिया के लिए कोई बेनिफिट है नहीं। इस ट्रेड डील में अमेरिका अपना बेनिफिट देख रहा है कि यहां से इंडिया में जो बिजनेस होते हैं उसको वहां पे शिफ्ट करें, और अगर हार्ले वगैरह इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर में टैरिफ कम लगे। बट वो यहां से बिजनेस को शिफ्ट करना चाहता है, विच इज वेरी बैड। और अगर वो ऑटो सेक्टर के ऊपर टैरिफ को कम करता है तो अमेरिकन गाड़ियों का इंडिया में बिक्री शुरू होगी, उसका हमारे ऑटो सेक्टर के ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर कोई फार्मा सेक्टर का या कोई एमएसएमई का प्लांट यहां से शिफ्ट होता है, जैसे एग्रीकल्चर का या फिर एफएमसीजी में से कोई भी अगर शिफ्ट होते हैं यूएस में, तो होगा क्या, हमारे इंडियन मार्केट के लिए डंट। तो उस डील में हमारे लिए शायद इतना कुछ अच्छा ना निकल के आए। तो एक बबल क्रिएट हो रहा है, वो बस्ट होगा, उसके बाद में मार्केट नॉर्मल बिहेवियर के साथ चले, ये मेरे को दिखता है। सो अगर हम बात करें चार्ट के बेसिस पे, चार्ट में एक ना चैनल बना हुआ है, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब मार्केट में सबको दिख रहा था 26,200 जाता हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाजार में एक चैनल है, चैनल क्रिएट हुआ है, बाजार ने इस चैनल के आसपास से रेजिस्टेंस लेगा, ये हमने टॉप पे डिस्कस किया था, राइट। 25,670-80 के आसपास था। अगर ये स्ट्रेच करेगा भी तो 25,720-730 तक स्ट्रेच कर ले, वो भी सिंगल कैंडल में। इससे ज्यादा के चांसेस फिलहाल के लिए नहीं दिखते हैं। और मार्केट में बड़ा मोमेंटम बनने से पहले जो मार्केट का बिहेवियर है वो क्या होता है, एक बारी के लिए डाउन साइड में जो प्रीवियस लो होता है, जितने भी ये लो बने हैं उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। और चैनल को ब्रेक करने से पहले एक हैंडल क्रिएट होना चाहिए। चैनल का स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट मतलब बड़ी गिरावट की चांसेस। अगर ये सीधा ब्रेक कर देता है अपसाइड के लिए तो एक बड़ी गिरावट का साइन क्रिएट हो जाएगा। तो जरूरी क्या है कि मार्केट रेजिस्टेंस ले टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए, एक फॉल आए, उसके बाद में बड़ा प्लान ऑफ एक्शन बने। तो ये कल के लिए नहीं है गाइस, मंडे के लिए नहीं है। मंडे के लिए हम अलग से सेशन कर लेंगे। ये मैं ओवरऑल व्यू बता रहा हूं कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो 25,680 720 के आसपास जाए, ये हो सकता है। बट इसमें 26,000 जाने के चांसेस तभी बनेंगे, एक तो इसने डे के टाइम पे हैमर क्रिएट किया है, इसके बॉटम तक आए। दूसरा सिनेरियो 21 और 63 EMA से बहुत दूर चला गया है, एटलीस्ट इसके बॉटम तक आने की कोशिश करे और एक बारी के लिए टेस्ट करे। ये हो सकता है बड़े गैप डाउन में करे तब मार्केट में रिवर्सल आए। ये होता है ना, ट्रेंड लाइन तो सब डालते हैं आज की डेट में चार्ट में, बट मार्केट मूव कब करता है, ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद में, देन गैप अप और स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव। ये आप कहीं भी देख लो, ट्रेंड यहां तक था, ट्रेंड के बाद में यहां पे इसने बॉटम बनाया, सबको पता है कि ऊपर जा सकता है बाजार। नेक्स्ट क्या हुआ, मार्केट सीधा एक दिन गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में बड़ा गैप डाउन, कितने पॉइंट का, 22,800 के बाद में 700, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का। और यहां से फिर बाउंस बैक और सीधा अपसाइड में निकल गया, क्योंकि बड़े मूव से पहले बाजार किसी को एंट्री नहीं देना चाहता, ये बाजार का नेचर है, राइट। सो इसी नेचर के बिहाफ पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो हमें दिखता है कि 26,000 से पहले बाजार जितने ओवरलोडेड ट्रेडर हैं उनको मार्केट से हटा के उसके बाद में बड़ा मूव दे।
इसके चांसेस बने हुए हैं। बाजार में अगर अपसाइड में 720 730 के आसपास जाता भी है मंडे के सेशन में, ट्यूसडे में, तो हो सकता है वहां से वीकनेस आने के चांसेस बने। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैप करने के लिए स्ट्रेच करे भी तो 25,820 के ऊपर का सिनेरियो नहीं दिखता है। बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी ट्रैप जोन में है, 57,600 700 के आसपास जाएगा, यहां से फिर से फॉल के चांसेस हैं अपसाइड से। सनसेक्स में भी अपसाइड में 84,000 के आसपास जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, यहां पोटेंशियल है। और 8 तारीख को एक्सपायरी है सनसेक्स की, सो अगर ये स्ट्रेच करता भी है तो वहां से हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए सेलिंग का सिनेरियो बने। अगर करता भी है स्ट्रेच तो ये ट्रैप होगा। निफ्टी में ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। बाकी हम डिटेल डिस्कशन के लिए वीक वाइज जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा मंडे के लिए, उसके लिए हम लाइव सेशन कर लेंगे या वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। और लिक्विडिटी स्कैम के ऊपर जो वीडियो आ रहा है उसको मस्ट वॉच है गाइस, मास्टर गाइड सीरीज को फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।